नमस्कार बच्चों। आज है 4 अगस्त 2023। शुक्रवार का दिन है, 12 बज रहे हैं और आज हम आपके लिए रूट्स टू रूट्स की थिएटर क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है रसा। रस। 1 मिनट है आपके पास, थोड़ा रस के बारे में सोचिए। रस क्या होता है? इंडिया में प्राइम रस जो कहीं पढ़ने को मिलता है वो है गन्ने का रस। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए रस। मैक्सिमम यही रस पढ़ने को मिलता है और कहीं रस हम ढूंढते नहीं है। अब थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे कि ये वर्ड कहां से आया है। ठीक है, पहले सब बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, सांस लेते रहे, थोड़ी गहरी सांस ले, 2 मिनट सांस ले, फिर उसके बाद रस स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, ब्रीथ इन, रिलैक्स बेटा रिलैक्स। कोई हलचल कर रहा है तो सब ठहर जाओ, रुक जाओ, आराम से सांस लो, गहरी सांस लो, सिर्फ सुनो सुनो क्या बोला जा रहा है, सुनो। प्रवचन चल रहा है यहां पे। कम ऑन, सांस लो। नाक से सांस लेते हैं हम, नाक से छोड़ते हैं। करेक्ट सांस ये होती है। तो नाक से सांस लो, नाक से छोड़ लो। कुछ लोग मुंह खोल रखे हैं किसी बच्चे ने, बेटा मुंह बंद। नाक नाक नाक, नोज। यस। रस। आम खाया है किसी ने? आम खाया होगा। आम आम की एक हमने फांक काट ली, आम को ऐसे लिया और हाथ पे घेर लिया। क्या होता है वो? रस। गन्ना होता है, गन्ना। गन्ने को ऐसे दबा दिया, या मशीन जिससे आती है वो रस, वो रस। अंगूर, अंगूर को ऐसे भींच दिया, ऐसे हाथ पे पड़ा, वो रस। लेकिन अब ये तीनों रस ना बराबर है। गन्ने का रस भी बराबर है, आम का रस भी बराबर है, अंगूर का रस भी बराबर है। सेब काट लिया हमने, सेब को ऐसे भींच दिया, एकदम टाइटली दबा दिया, उसका रस वो भी बराबर है। इसमें ना टेस्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, वैरायटी नहीं है इस रस में कहीं। अब इसी रस को, आम के रस को अगर हम जबान, जो हाथ पे हमने डाला है, अगर इसको ऐसे जबान से चाटे, मीठा मीठा लगता है, कुछ गहरा गहरा गाढ़ा गाढ़ा सा रस आता है मुंह में। इसी सेब के रस को अगर हम चाटे, हल्का सा कुछ खटास टाइप होता, खटास नहीं होता, चुटीला सा कोई रस होता, अलग रस है, आम से अलग रस है ये। अंगूर, अंगूर का रस जो हमने अभी हाथ पे भींच के ऐसे डाला था, हाथ पे तो टेस्ट सेम था, हाथ पे टेस्ट ही नहीं था, हाथ पे तो रस ही था, गीला 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 गीला। लेकिन जब उसको फिर जबान से चाटा, वो अलग है। आम के रस से अंगूर का रस अलग है, आम के रस से सेब का रस अलग है। क्या हो रहा है यहां पे? प्रॉपर्टीज है बेटा, रस की प्रॉपर्टीज हैं, रस के टाइप हैं। चारों रस अलग अलग हैं, चारों लिक्विड हैं, उनमें वाटर की मात्रा है, लेकिन चारों रस अलग अलग हैं। इस चीज को समझो। प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुनो ध्यान से। डिफरेंशिएशन है बेटा, फर्क है चारों रस में। टेस्ट जबान बता रही है कि नहीं भाई, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इनके रंग एक जैसे हो, लिक्विड हो, पानी हो, लेकिन अलग है। अगर कोई अंधा है जो देख नहीं पाता आदमी, लेकिन उसकी जबान है, उसको चखना पता है, वो चख के बता देगा भाई अलग है। उसका माइंड कभी नहीं कहेगा ये चारों रस सेम है। रस, इसे बताया था भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काफी साल पहले। उन्होंने लिखे थे 8, उसके बाद एक और ऐड हुआ 9, उसके बाद 3 और ऐड हुए 12। उन्हीं के वैरायटी आ गई, लेकिन 9 उन्होंने नहीं बोले, वैसे 8 बोले, लेकिन हमको नवरस 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 कहा जाता है तो इसलिए 9। मैं 9वां भी बता दूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं करता उसको बताने का क्योंकि कोई समझता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। आपको समझना चाहिए क्योंकि आप बच्चे हैं, अभी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। ओके, पहला रस। रस से पहले मॉनसून चल रहा है, एक सिचुएशन लेते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको सीन बताता हूं कि कैसे रस को उसमें पुट इन कर सकते हैं। मॉनसून चल रहा है, बरसात हो रही है, स्कूल है हमारा, केंद्रीय विद्यालय है हमारा, बड़ा स्कूल है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, धमाधम आंधी चल रही है, दरवाजे बज रहे हैं खटाखट खटाखट, बारिश का पानी अंदर खिड़की से आ रहा है, लॉबी में पानी पानी हो गया है। टीचर ने सबको अंदर बोला, एक बच्चा बाहर है, वो ना मस्ती कर रहा है, वो भाग के आया, पानी में फिसल गया। आप सबने देख लिया, क्लासरूम में बैठे बैठे आप सबने देखा, वो फिसल के आया, आपकी छुट्टी हंसी। फिसल गया। पूरी तेज ठाका मारा है आपने। हास्य रस, हंसे आप, ऐसा हंसे कि सामने वाले को बुरा लगे, ऐसा हंसे कि सामने वाले को दुख फील हो,
ऐसा हंसे कि आपको खुशी महसूस हो जिसमें सामने वाले को खुशी महसूस नहीं हुई। हास्य रस, उपहास उड़ाने वाला रस है ये हास्य का। और भी बहुत सारे हास्य में और भी वैरायटी आती है, लेकिन सबसे मेजर रस जो अभी आप समझ सकते हैं मैं वो समझा रहा हूं आपको। जब आप मैच्योर्ड होंगे तब आपको हास्य के और टाइप पता चलेंगे। हास्य रस, हंसना, ऐसे हंसता है आदमी। कोई बच्चा वहां से फिसला और आपकी निकली हंसी, आपका दोस्त फिसला, अब आप उसका मजाक बनाते देंगे, ओ तुझे पता है वो पिछले साल कैसे फिसला था। उसे बोलेंगे तुझे पता है तू पिछले साल कैसे फिसला था। हास्य रस, गिर गया वो। नाउ वीर रस, वीर रस। अभी सिचुएशन में वीर रस कैसे आए, एक सिचुएशन में हम कोशिश करेंगे सारे के सारे रस ठूस के रहें चाहे कुछ हो, ताकि आपको समझ आए। अब मैं सिचुएशन चेंज कर देता हूं ना, मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चे कहते हैं सर डाइवर्ट हो गया, वो था वो था। अब एक सिचुएशन में हम सारे रस ठूसते हैं क्योंकि होते हैं इसलिए ठूसा जा रहा है। ठूसना भी नहीं है, होता ही है। वीर रस, एक बच्चा गिरा, दूसरे बच्चे ने उसको गिरते हुए देख लिया, उसने हाथ पकड़ लिया, गिरते गिरते बस वो बच गया, वो ऐसे था और उसने ऐसे पकड़ लिया उसे। क्या एग्जाम्पल है यहां पे, हीरोइक, वीर रस। उस दूसरे बच्चे ने वीरता का प्रमाण दिया, वो हीरो है। जस्ट लाइक मूवी में होता है, एक हीरो होता है वो 40 विलन को मारता है। इंसान लाइफ में कभी ऐसा कर नहीं सकता लेकिन वो मारता है। हीरोइज्म का उदाहरण दिया उसने, वीर रस। वो लड़का जिसने उसको बचाया वो वीर रस का एग्जाम्पल दे रहा है यहां पे। आपके मन में क्या होगा, आपके मन में भाव उत्पन्न होगा, आपके मन में खुशी का भाव एक उत्पन्न होगा। अरे वाह क्या बात है, गदगद फील करेंगे आप उसके लिए। वीर रस का प्रमुख एग्जाम्पल दिया है, रस उत्पन्न आपके मन में होगा। वीर वो था, वीरता का प्रमाण उसने दिया, लेकिन रस आपके अंदर उत्पन्न होगा वीरता का। आपको देख के लगेगा अरे यार ये वीर है, यार ही समथिंग गुड, नहीं यार इसने बहुत अच्छा करा, इसने बचा लिया यार उसको, ही इज वीर। उसको हेड बनाओ, उसको क्लास का मॉनिटर बनाओ भाई, वीर रस। नाउ करुण रस, एक लड़का गिरा, बरसात है, लॉबी में पानी है, वापस उसी सिचुएशन पे आते हैं। करुण रस, वो आया भगता भगता, वो फिसल गया क्योंकि उसको क्लास के लिए लेट हो रहा था, वो फिसला लॉबी में, बहुत जोर से उसके मुंह पर लगा। वो फिसल के इतनी जोर से गिरा कि उसका मुंह लग गया जमीन में। अब यहां पर आपके मन में कुछ उत्पन्न होगा, स्पेशली लड़कियां। ऐसे देख के लड़के तो हंस पड़ते हैं लेकिन लड़कियां बहुत कम हंसती हैं। करुण रस, स्पेशली टीचर्स जो मच्योर्ड होते हैं उनको पता है अरे इसके बहुत जोर से लगी, आपको तो हंसी छूट जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के मन में यह रस उत्पन्न होगा, करुण रस। टीचर्स और लड़कियों के मन में सबसे ज्यादा यह रस उत्पन्न होता है, करुण करुण रस। इस चीज को समझो बेटा, करुण रस, करुणा का एग्जाम्पल, सैडनेस, करुण इज सैडनेस, उसके लिए दुख उत्पन्न हो रहा है हमें, करुण रस। गली में कुत्ता होता है, वो ऐसे चल रहा होता है, कोई स्कूटी वाला आता है उसे मार जाता है, या स्कूटी के नीचे कुत्ता बैठा होता है, हम देखते नहीं, हम ऐसे चला जाते हैं, वो ऐसे करता, करुण रस। समझो इस चीज को, हाथ कट जाता है यहां पे, करुण रस। उसके बाद जब ऐसे लेके बैठते हैं या लिखने बैठते हैं, उसी कटे हुए हाथ से हम कुछ लिख रहे होते हैं, एग्जाम लिख रहे होते हैं, एग्जाम का पेपर लिख रहे होते हैं, आंसर लिख रहे होते हैं, करुण रस, दर्द। समझो, दर्द, शोक, किसी की डेथ हो गई है, करुण रस। ऐसे ही वो बच्चा जब गिरा है, आपके मन में करुणा उत्पन्न होगी, दुख उत्पन्न होगा, सैडनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड सैडनेस, प्राइम इमोशन है ये सैडनेस का। जब इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेता है वो खालीपन महसूस करता है, उस खालीपन को सैडनेस कहते हैं। ये बहुत मच्योर्ड बात है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझो। नाउ अद्भुत, अद्भुत रस। इस सिचुएशन में अब अद्भुत रस कैसे आ गया, अद्भुत, एक्साइटेड, अरे वाह क्या बात है, एक्साइटमेंट का भाव। वो जो बच्चा गिरा है वो क्लास का टॉपर था, कंपटीशन, स्वार्थ भाव। आप एक्साइटेड रहेंगे, अच्छा है अब इसके लग गई, अब ये छुट्टी पे होगा, अब हमारे ज्यादा नंबर आएंगे, क्या पता एग्जाम ना दे, हम टॉप कर जाएं, हम इससे आगे आ जाएं।
ये स्वार्थ का भाव है, बहुत गलत भाव है। इस सिचुएशन में तो बहुत ही गलत है, लेकिन फिर भी अद्भुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं आप इस काम के लिए। वैसे ये गलत है, लेकिन फिर भी, क्योंकि इंसान के मन में चलता है, क्योंकि स्वार्थ हमारा सेकंड नेचर है, हमारे खून में बहता है स्वार्थ। अद्भुत, वी आर एक्साइटेड। हाँ, एक्साइटमेंट के और भी बहुत टाइप्स हैं। हम वंडरलैंड जाते हैं, हम वाटर पार्क जाते हैं, हम एक्साइटेड रहते हैं, ओ यार ये वही वाली राइड है जो हमने टीवी में देखी थी, ओहो पानी, तुझे पता है ऐसे ऊपर जाता है, तुझे पता है ऐसे नीचे जाता है, ओहो फिर उसका स्प्लैश ही स्प्लैश, फिर हम सीधा पानी में कूद जाते हैं। अद्भुत, एक्साइटेड है हम इस मोमेंट के लिए, एक्साइटेड है, अद्भुत रस। हम भी एक्साइटमेंट फील करते हैं, यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आज एकेडमी जा रहा हूं, क्या पता कुछ साल बाद मैं भी कोहली की तरह मारूं, क्या पता मैं भी हरीश श्रॉफ को छक्का मारूं और लोग पागल हो जाएं। अद्भुत रस, अद्भुत, समझो अद्भुत को। नाउ अद्भुत, रौद्र, रौद्र, गुस्सा, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन। वो बच्चा था क्लास की बैल्कनी में, वहां पे वो चल रहा था, गैलरी में चल रहा था, बारिश का पानी था, वो फिसल के गिरा। गुस्सा किसको आएगा? टीचर को आएगा गुस्सा। आप सब हंस रहे क्लास की, जा शट अप इडियट्स, शट अप। टीचर ने गुस्सा करा, यहां पे रौद्र रूप दिखाया। एक तो उसके लग गई है और तुम ऐसे कर रहे हो, हाँ हंसते हो तुम उस पे, तुम्हें शर्म नहीं आती? रौद्र, गुस्से का रस, रौद्र रस। फिल्मों में क्या होता है, कोई गरीब को कोई हाई पावर वाला आदमी मार रहा होता है, एक बंदा वहां पे आता है, उसे बचाने आता है, वो वीर रस का एग्जांपल देता है, उस पर गुस्सा करता है, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम ऐसा कर रहे हो इसके साथ। रौद्र, कैसे वीर से रौद्र में बदल गया, रौद्र रस, गुस्से का रस। टीचर तुम पे गुस्सा कर रही है, क्यों कर रही है? तुम नंबर नहीं ला रहे, तुम्हारे वेलफेयर के लिए, तुम्हारे भले के लिए कर रही हैं, तुम्हें बता रही हैं कि ये गलत है, पढ़ोगे नंबर आएंगे, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा। बेटा ऐसे देख के किसी पे हंसते नहीं है, कल को तुम गिरोगे, लोग हंसेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा, अभी भी वक्त है, मत हंसो। गुस्सा कर रही है, रौद्र रस। रौद्र को समझो बेटा, रौद्र। ये गुस्से की वजह से हम किसी को भी मार देते हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, ये सब हरकतें करते हैं। समझो इस चीज को, किसी की लड़ाई हो गई तो कोई किसी को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। अरे ठीक है, लड़ाई होती है, कहा सुनी होती है, पर कोई हाथ से मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है, इट्स नॉट गुड। वो रौद्र की और हाईएस्ट लेवल है, जो कि नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बहुत करते हैं ये, फिल्मों को देख देख के करते हैं, या कैसे भी, फिल्मों से ज्यादा देख के करते हैं, ये तो मैंने देखा है। हम भी फिल्मों वाले डायलॉग मारते थे, लड़ते थे दोस्तों से आपस में, ये गलत बात है। रौद्र रस, टीचर का गुस्सा करना, रौद्र रस। नाउ भयानक, डर, खौफ, फियर। हमारा 90% टाइम इसी रस में निकलता है बेटा, भयानक रस। छोटी छोटी चीजों से डरना, छोटी छोटी चीजों से डरना। वो लड़का सिर्फ फिसल गया, किसी को लगा उसको क्या होगा, उसका पैर तो नहीं टूटा, ओह तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं, हो इसका चेकअप कराओ, इसका चेकअप कराओ। भयानक, कहीं ऐसा ना हो इसको कहीं अंदर गहरी चोट लगी हो, इसको कुछ हो जाए, क्या पता है मर जाए, क्या पता इसका हाथ पैर टूट जाए, क्या पता है जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए। भयानक खौफ, किसी के मन में खौफ उत्पन्न होता है, लाइक मच्योर्ड टीचर्स के मन में उत्पन्न होगा। वो लड़का गिरा है, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लड़कियों के मन में उत्पन्न होगा, अरे यार वो लड़का गिरा है, अरे उसको उठाओ, अरे उसको देखो। सैडनेस है उसके लिए, लेकिन भयानक भी है, उनके मन में डर है, क्यूरियोसिटी है एक चीज की, इसको कहीं कुछ हो तो नहीं क्या, हो तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। डर डर डर, बहुत सारे डर होते हैं। रात को हम छत पे जाने से डरते हैं, खौफ, क्योंकि आहट कोई है, एक्सोन जैसे टीवी सीरियल देखे, उनमें भयानक भूत भूत होता है। और भी बहुत सारे हैं, किसी को करंट लग गया, स्विच था क्लास बोर्ड का, क्लासरूम का स्विच बोर्ड था, हमने ऐसे दबा दिया, फिर हम दूसरे, ओ भाई तेरे को कुछ हुआ तो नहीं, दिखाइयो तो ठीक है, तो ठीक है। भयानक बेटा, भयानक। एक बच्चा था, दोपहर में क्लासरूम से जा रहा था, वो वैसे बेहोश होकर गिर गया, ओ तो इसमें से उठाओ, इसे उठाओ, पता नहीं क्या हुआ इसे। भयानक, ओ इसे क्या हो गया। वो बेशक वो डिहाइड्रेट होके या चक्कर खा के धूप में वो गिर पड़ा, हम डर जाते हैं इसको क्या हुआ, फटाफट माइंड में एक विजुअल चलता है, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक विजुअल। समझो भयानक रस को, समझो फियर। फियर की बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। हम टीचर से कोई क्वेश्चन पूछने जाते हैं, डर डर के जाते हैं,
वो भयानक रस है, लेकिन डिग्री बहुत हल्की है उसकी, वो भी भयानक है। टीचर से क्वेश्चन पूछना, कई टीचर मजाक ना बना दे, कई टीचर स्केल से मार ना दे, कई टीचर बोले ना कि वहां तब पढ़ाया था तब क्यों नहीं समझे, क्लासरूम में लिखा नहीं था, डायरी में लिखा नहीं है, नोटबुक में लिखा नहीं है क्या? बेवकूफ। भयानक डर, समझ रहे हैं? छोटा 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 डर, बड़ा डर। वो लड़का फिसला वहां से तो कुछ लोगों के मन में रस उत्पन्न होगा भयानक उसको देखकर। नाउ विभत्स, वो बच्चा था, ऐसे पानी था, वो फिसल गया वहां पे, उसके घिस गया वहां पे, यहां से हल्का हल्का से खुरन सा खून सा आ गया, हल्का हल्का से सूज के उपला उपला फपोला सा पड़ गया उसके, और उसको देख के लड़के, हाँ विभत्स, छी यार कितना बुरा लग रहा है। अच्छा खासा लड़का था, उसके चेहरे पे ऐसे लग गया है, चेहरे पे उसके ऐसे, इतना हैंडसम इतना प्यारा बच्चा था, देखना कैसे लग गया। विभत्स। टीचर ऐसे दवाई लेके आई है, ऑइंटमेंट लेके आई है, उसके ऐसे लगा रही है, हाँ, और टीचर को खुद आवाज आ रही है टीचर के मुंह से, बच्चे को तो दर्द हो रहा है लेकिन टीचर के खुद मुंह से, टीचर से देखा नहीं जा रहा, उसको ऐसी चोट लगी है। विभत्स। और भी बहुत सारे विभत्स के एग्जाम्पल हैं। अभी मैंने आपको पिल्ले का एग्जाम्पल दिया था, स्कूटी से चल के चला गया, वो पिल्ला बेचारा ऐसे चल रहा था, इतना प्यारा सा पिल्ला था, वो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। विभत्स। हाय, क्या हो गया बेचारे का, कैसे चलेगा, कितना प्यारा पिल्ला लगता था, अब कैसे मुरझाया मुरझाया सा सैडनेस में डूबा पड़ा रहता है। उसके लिए जो भाव आएगा उसका हाथ देख के, विभत्स। अब कैसे जिएगा ये अपनी आगे की जिंदगी, मर जाएगा ये तो, कहीं फुटपाथ के नीचे जाके, कहीं ऐसे ही, क्या पता किसी चबूतरे के नीचे बैठा बैठा। विभत्स। नंबर, स्कूल में एग्जाम हुआ था, 25 नंबर का यूनिट टेस्ट हुआ था, आपको लगा था 10 आ जाएंगे, नहीं आए। 10 क्या, आपके 5 भी नहीं आए। विभत्स, ऐसा कैसे हो गया, 5 भी नहीं, 4.5? हाउ इज दिस पॉसिबल? अब घर पे जाके क्या होगा, बेइज्जती, पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगी, दोस्तों को कैसे दिखाऊंगा, दोस्तों से बात नहीं होगी। विभत्स। समझो इस चीज को। विभत्स। वो एग्जाम, वो 4 नंबर, वो फेल, FAIL, रेड कलर के मार्क से लिखा हुआ, रेड कलर के पेन से लिखा हुआ। विभत्स। जिंदगी भर याद रहते हैं ऐसे विभत्स वाली चीजें, जिंदगी भर याद रहती हैं हमें। वो फेल का मार्क, एक बार स्कूल की बात है, मेरे आए थे 50 में से मेरे कितने 17 नंबर आए थे, 20 नंबर पे पास होते थे, मैथ्स का एग्जाम था, मुझे आज भी याद है। विभत्स। हाउस लाइक, ओह, मुझे आज भी याद है, उस पे FAIL लिखा था, हमारी क्लास टीचर ने, ज्योति खेड़ा उनका नाम था। और 10th बोर्ड की बात है, बोर्ड के एग्जाम से, मतलब स्कूल के एग्जाम से, नॉट बोर्ड के एकदम फाइनल बोर्ड्स तो नहीं थे, स्कूल के एग्जाम्स में, तब जाके मैंने पढ़ना चालू करा था और ढंग से और डिटेल्ड में। एग्जाम भी टफ था, लेकिन विभत्स, समझो, मुझे आज भी याद है वो विभत्स की मेमोरीज बहुत तगड़ी रहती है हमारे दिमाग में, पैटर्न बैठता है हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक, भूलते नहीं है हम। घर में किसी की डेथ हो जाती है, वो चेहरा हमें याद रहता है, वो कफन, वो डेड बॉडी। विभत्स। बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। विभत्स। एक्सीडेंट हो गया है, कार ऐसे घुसी पड़ी है। विभत्स। कार घुस गई, डजंट मैटर, उसमें जो आदमी था उसका क्या हुआ होगा। विभत्स। समझो बेटा, समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिस्गस्ट कहते हैं वैसे इंग्लिश में से, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट के और भी बहुत टाइप है। कीचड़ में पैर हो गए, हम ऐसे बारिश में चल रहे थे, पीछे से जीन्स से निशान ही निशान पड़ गए, डॉटी डॉट मिट्टी के। विभत्स। अरे हाय, छी। क्रिकेट खेल लेते, नाली में बॉल चली गई, बॉल ऐसे उठाई। विभत्स। यक। क्रिकेट खेलने गए, पसीने आए टी शर्ट पे, टी शर्ट ऐसे एक बार बस सूंघ ली। विभत्स। ऐसे उतारी और ऐसे डाली, भाई अब तो ये टी शर्ट दिखे ही ना, बस धुल जाए, आग लग जाए इस टी शर्ट में। समझो। ओके, नाउ नेक्स्ट रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार, प्यार का रस। बच्चा बालकनी में चला, पानी पड़ा हुआ है, फिसल के गिरा। श्रृंगार। टीचर आई स्कूल की, भागी भागी, ओ बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, बेटा ओके,
बेटा आर यू ओके? नहीं कोई नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा, कोई नहीं बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा। अरे छोटी मोटी चोट है। प्यार, लव, कंपैशन, टीचर का प्यार दिखाना, ताकि जो उसे डर है, जो उसे खौफ है, जो उसके बाकी रस चल रहे वो भूल जाए। प्यार, टीचर इज शोइंग लव टू दैट पर्सन, टू दैट किड, टू दैट स्टूडेंट। बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो है जो बाकी रसों को बुला देता है। मैं लास्ट में इसको इसलिए रखा है, अभी शांत रस पे भी आएंगे, लेकिन ये रस बाकी रसों को भुला देता है। वो डर, जो उसकी चोट लग गई है उसका डर, उसका दर्द, करुणा, वो सब भुला देता है ये प्यार का रस। स्पेशली उससे जिनको हम एडमायर करते हैं। बड़े लोग अगर प्यार करें तो छोटे फुलफिल रहते हैं, खुला खुला महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। वो टीचर का प्यार करना, बेटा कोई नहीं, बेटा कोई नहीं बेटा, ये सब छोटी बात है, इट्स ओके, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, अरे ठीक हो जाएगा, अरे चीटी काट गई, चीटी काट गई, चीटी काट गई, मम्मी जैसे छोटे बच्चे को करती हैं। प्यार का रस, लव, लव फॉर योर पेट। कुत्ता, कुत्ता ऐसे मुरझा मुरझा है, आपको पता चल जाता है यार ये ऐसे तो नहीं चलता, इसका बॉडी लैंग्वेज ऐसे तो नहीं है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे? प्यार, शो सम लव फॉर एवरीबॉडी। उससे भी जिससे क्लास में आपकी लड़ाई है, उन टीचर से भी जिनसे आप खार खाते हैं, प्लीज शो सम लव फॉर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, हर बंदा। कुछ देर के ही होते हैं इमोशंस, सारे के सारे। बस लव एक होता है जो सब पे है, भारी पड़ जाता है अगर हम उसे बढ़ाएं तो। लेकिन बढ़ाते हम डर को ही है, बढ़ाते हम गुस्से को ही है। गुस्सा ही रहता है, फिर डर भी रहता है, डर सबसे ऊपर चला जाता है। फिर लव, अंडरस्टैंड लव। नाउ अब आते हैं लास्ट वाला रस, 9वां रस है ये, इसका नाम है शांत रस। वो बच्चा वहां पर था, बैल्कनी में पानी था, यहां पे क्लासरूम चल रही थी, सबने देखा, वो फिसल के गिरा वहां से। सब हो, कोई हंस रहा है, कोई हाँ लग गई होगी, सब डर रहे हैं, सब अपने 8 रस में डूबे पड़े हैं। उस बच्चे के लगी पड़ी है, वो करुण रस में गया हुआ। दर्द, सॉरो, सैडनेस, पेन। सिक्योरिटी गार्ड वाले आए, व्हाट यू कॉल्ड इट, स्वीपर साहब आए। वो ऐसे पानी को ऐसे सूत रहे हैं, पानी को ऐसे सूत रहे हैं, शांत रस, पानी को सूत रहे हैं वो शांत रस। उनको पता है कि हमारे स्कूल में जो पहले बना था ये सही नहीं है। उनको पता है कि 20 साल से हर बच्चा यहाँ रपटता है, लेकिन कोई मेजॉरिटी, कोई अथॉरिटी कुछ करती ही नहीं है। शांत रस, अब वो किसी रस में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारे रस देख चुका है। क्योंकि उसको पता है बारिश आएगी तो बच्चे फिसल के गिरेंगे ही गिरेंगे, अथॉरिटी कुछ कर ही नहीं रही है। शांत रस, वो सूत रहा है, उसको पता है अब ये होना ही है, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हार मान लिए। शांत रस। क्लास टीचर्स जब आपको पढ़ा रही होती हैं, वो पढ़ा रही हैं, उनको पता है आपके समझ नहीं आ रहा, वो फिर भी आपको समझाती हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसके बाद वो शांत। इनको समझ आए ना आए, क्या करना है लिख दो। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, शांत रस, नॉर्मल, छोड़ो भाई कौन बोले। बच्चा है, वो जिद कर रहा है घर पे पेरेंट्स से, पापा मुझे दिला दो, पापा मुझे दिला दो, पापा मुझे दिला दो। पापा ने उसे दिला दिया। वो फिर कह रहा है पापा मुझे दिला दो, पापा मुझे दिला दो, पापा ने दिला दिया। फिर उसके बाद वो एक बार बोलता है पापा उसे दिला देते, वो शांति। वो कहते छोड़ यार, इससे कौन बोलेगा, ये मानेगा है नहीं है, बोलता रहेगा, हरकतें करेगा, मैं दिला दूं। शांत रस, वो दिला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, खुशी से नहीं दे रहे, हाथ से रस, श्रृंगार रस कुछ नहीं है, शांत रस दो, ये ले। नॉर्मल, कोई रस है नहीं इसमें। लास्ट वाला रस है शांत, एकदम शांत, नॉर्मल, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। अभी यहाँ पे भाई साहब थे, गार्ड साहब, उन्होंने मेरे को जूस ला के दिया। मैंने उनसे बोला, उन्होंने नॉर्मल जूस ला के दिया। उनके पास कोई रस, मैं देख रहा था, अभी मैं सोच रहा था यार कौन सा रस होगा इस आदमी के पास, कौन सा रस होगा। अमरजीत नाम था, पता नहीं क्या नाम था उनका, जो भी था। थोड़ी देर के लिए मेरे को लगा यार ये आदमी हंसेगा, ये कुछ बोलेगा, नहीं, शांत रस। उस आदमी के पास लास्ट रस एक ही था, शांत रस। मैंने उससे कुछ क्वेश्चन करे, और क्या है खाने में, और उसने मेरे को क्या बोला, ये रहा मेन्यू, आप इसमें देख लिए, पराठा है, खाना खूना है। मैंने कहा नहीं यार बेकार है, ऐसा करो ये ला दो। मैंने अपने रस को चेंज करके बोला, लेकिन उसका नॉर्मल रस था, शांत रस। बहुत सारे लोग इस रस में रहते हैं बेटा, बहुत सारे लोग, और एक एज अटेन करने के बाद तो ज्यादा। अब पता नहीं अब आप में से किसकी एज कितनी है, लेकिन फिर भी जिस आदमी को जिंदगी भर फेलियर मिलता है ना, ये बहुत टाइम तक फेलियर मिलता है, वो इस रस में आ जाता है।
क्योंकि उसको पता है कि शायद अब सक्सेस मिले ना मिले, क्योंकि उसको लगता है कि शायद सक्सेस मिलनी नहीं है। फेलियर इतना बढ़ जाता है, वो शांति के साथ अब जीने लग जाता है नॉर्मल। छोड़ यार, मुझे किसी से बहस नहीं करनी, मैं ऐसे ठीक हूं, शांत रस। तो ये थे वो 9 रस जो भरत मुनि जी ने लिखे, जिनके बारे में नवरस कहा जाता है, जिनमें हम अपनी जिंदगी में रहते हैं। मैंने आपको एक सिचुएशन में डाल के दिखाया ताकि आप समझें क्लास में, लॉबी में कैसे बच्चा फिसला और कैसे सारे इमोशंस वहीं के वहीं टूट पड़े इकट्ठे।